दोस्तों, म्यूचुअल फंड का 56 रिटर्न देने का समय आ गया है और दोस्तों यह लगातार अब देता रहेगा। मैं दोस्तों आपको 3 रीजन बताऊंगा जिससे भारत का मार्केट लगातार बढ़ता रहेगा, भले ही पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट गिरे। दोस्तों, पहला रीजन बताने से पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मैंने बहुत पहले बताया था कि लमसम का बेस्ट मौका है। आप देखिए लगातार मार्केट रिटर्न देना शुरू कर दिया, एक एक 1.5% हमेशा बढ़ना शुरू हो गया। अब वो कौन से 3 रीजन है जिससे लगातार मार्केट भागना शुरू कर दिया है और लगातार भागता ही रहेगा, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे माध्यम, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आपकी मर्जी, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डाइवर्सिफाई रहेगा और यहाँ पे आपका पैसा लॉन्ग टर्म में सर्वाधिक रिटर्न बना कर देगा। अब मार्केट में अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लगातार मार्केट ग्रीन सिग्नल देना शुरू कर दिया। इधर पिछले हफ्ते से आप देख रहे होंगे लगातार। तो दोस्तों 3 बड़े अपडेट हुए हैं जिससे भारत मार्केट यानी जो भारत का स्टॉक मार्केट है लगातार ग्रीन बनाना शुरू कर दिया, रिकवर करना शुरू कर दिया। अगर आप लमसम कर रहे हैं तो अभी भी लमसम का बेस्ट मौका है, आप कर सकते हैं क्योंकि गिरावट में लमसम होता है। और अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो इतना तेज मार्केट भागेगा फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। देखिए, पहला रीजन दोस्तों वही है, मैंने आपसे 1-2 वीडियो में भी बताया है कि अमेरिका ने पहले चाइना पे थोड़ा टैक्स लगाया, फिर 125% टैक्स लगाया, अब 245% का टैक्स लगा दिया और वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि चाइना पे पूरी तरह से 400% का टैक्स लगा देते हैं। अब दोस्तों ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका चाइना पे? क्योंकि दोस्तों चीन और अमेरिका का एक तरफा व्यापार है। एक तरफा व्यापार मतलब अगर कोई 100 आइटम मान लीजिए चीन देता है अमेरिका को, तो अमेरिका का सिर्फ एक आइटम खरीदता है, वो भी वही एग्रीकल्चरल फूड, सोयाबीन और यही सब बीज उज खरीदता है। तो इससे अमेरिका को लगातार घाटा हो रहा था और वहाँ की जो जब सब कुछ चाइना वहाँ पे डंप कर दे रहा तो मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका बहुत पीछे हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बर्दाश्त नहीं, उन्होंने टैरिफ लगा दिया। अब देखिए, अब वहाँ के लोगों को टैरिफ लगा, एक ही बात आएगी, वहाँ के पे अचानक से महंगाई बढ़ जाएगी। अभी देखिए भारत में अगर डीजल पेट्रोल 2-3 रुपये महंगा होता हाहाकार मच जाता। अमेरिका में चूंकि काफ़ी वहाँ के लोगों को हाई इनकम ग्रोथ वाले व्यक्ति हैं, तो वहाँ पे अगर एक बार के लिए महंगाई बढ़ेगी तो वो लोग सर्वाइव कर लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम जो टैक्स बढ़ा रहे हैं इसका आपकी अपनी जनता पे ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अमेरिका की जनता तो एक बार टैक्स को सहन कर लेगी और वहाँ का मार्केट भी नीचे जाएगा। लेकिन अब ये किसके लिए अपॉर्चुनिटी? ये पूरी की पूरी भारत के लिए अपॉर्चुनिटी। जैसे देखिए दोस्तों, भारत ने ये टिकटॉक उकटॉक जो चाइनीज ऐप्स थे, शॉर्ट वीडियोज में रील देखते लोग, बंद किया। तो उसके विकल्प में इंस्टाग्राम का शॉर्ट्स आ गया, यूट्यूब का शॉर्ट्स आ गया। उसकी जगह जो हमारे यहाँ के लोग थे उसकी जगह मिल गई। अब जो वहाँ के लोगों को सस्ता आइटम मिल रहा था वो आइटम कहाँ से मिलेगा? दोस्तों अब ये पूरी अपॉर्चुनिटी मिल गई है भारत को, यानी अब भारत के व्यापारियों के लिए सुनहरा मौका आ गया है। हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा कि ऐसा मौका भारत के लिए कभी नहीं आ सकता है। यानी अब पूरी तरह से जो आइटम चीन दे रहा था अमेरिका को, वो आइटम भारत सप्लाई करेगा। अब देखिए अभी हाल ही में अभी इस समय आए भी हैं अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, वो भारत में आए और भारत और अमेरिका $500 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। उसी के सिलसिले में वो आए हैं। और जैसे वो आए हैं उनके जाने के बाद अमेरिका के जो अरबपति खरबपति इसको आप बोल सकते हैं, एलन मस्क, वो भारत में आने वाले हैं बिजनेस के सिलसिले में। तो दोस्तों भारत में इन्वेस्टमेंट काफ़ी तगड़ा आएगा। अब चाइना के इन्वेस्टमेंट को भारत ने पहले ही मना कर दिया। अब एलन मस्क के बाद चूंकि हमारे यहाँ क्वाड की मीटिंग होने वाली है, जैसा कि आपको पता होगा क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका 4 देशों का क्वाड ग्रुप है, उसकी मीटिंग भारत में होने वाली है। तो इसी साल डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आएंगे। तो जो 500 बिलियन की डील है वो निश्चित रूप से भारत और अमेरिका के बीच में हो जाएगी। तो ये हमारे देश के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। और ये बिल्कुल ही होगा क्योंकि दोस्तों देखिए चीन ने अमेरिका पे जो माल भेजा नहीं, वो माल अब भारत में डंप करने की फिराक में है। तो दोस्तों भारत और चीन के बीच भी एक तरफा व्यापार होता है, यानी फायदा चीन को ही होता है और ज़्यादातर हम लोगों को चीज़ें पकड़ा देता है, हम लोग उसको कुछ बेच नहीं पाते। तो अब चाइना ने खुलकर कहा है कि चाइना को आभास हो गया
कि जिस प्रकार अमेरिका ने हम पे बैन लगा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया, इस प्रकार का टैरिफ अगर इंडिया हम पे लगा दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, अपना माल कहाँ डंप करेंगे। तो चाइना ने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया कि भारत के व्यापारी जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया, वो हमारे चाइना का जो भी मार्केट अपना पूरा खोल दिया, यानी किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी इंडियन कोई भी प्रोडक्ट आकर के चीन में बिक सकता है। तो चाइना ने पहले ही अपना पल्ला झाड़ दिया, उसने यानी पूरी तरह से परमिशन दे दिया भारत के सभी प्रकार के प्रोडक्ट के लिए। अब दोस्तों वैसे भी आप जानते हैं भारत का कौन सा प्रोडक्ट चीन में जाएगा कि नहीं जाएगा, हमारे व्यापारी के लिए सुनहरा मौका है, इसका वो लोग कैसे फ़ायदा ले पाते हैं, चाइना के मार्केट को कैसे बीट कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट लगातार क्यों भागना शुरू किया है। सबसे बड़ा यही रीज़न है। अब जब चीन का व्यापार खराब हुआ है तो वहाँ का मार्केट ऊपर जाकर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ के व्यापारियों को घाटा होगा, तो चीन का स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है। अमेरिका में लगातार महंगाई बढ़ जाएगी, जब चाइना का आइटम नहीं पहुँचेगा तो वहाँ का स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। अब एक बात बताइए, घूम फिर के कहाँ के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है सारी चीज़ें, अपने प्यारे देश भारत के लिए। डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, जेडी वेंस अभी आए हुए हैं, एलन मस्क आएंगे। दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं उनको कहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, भारत में। एक बात आप समझ लीजिए, अभी भी दोस्तों भारत विकसित कंट्री नहीं हुआ, अभी भी विकासशील यानी डेवलपिंग नेशन है। और डेवलपिंग नेशन है, अब विकसित कंट्री वो है जैसे मान लीजिए अमेरिका विकसित है, यूरोप विकसित है। विकसित मतलब यह है कि वहाँ जो स्कूल कॉलेज बनने थे बन चुके हैं, जो सड़क बननी थी बन चुकी है, जो पुल बनने बन, नया कुछ हो ही नहीं रहा है। नया कहाँ, और अपने प्यारे देश भारत में अभी यहाँ बुलेट ट्रेन चलेगी, अभी यहाँ हज़ारों नए पुल बनेंगे, हज़ारों रेलवे लाइन बिछेंगी, हज़ारों हाईवेज का काम चल रहा है। यानी जहाँ पे हमारा देश न डेवलप्ड हो रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 में जब हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल होंगे, तब हम अपने देश को डेवलप्ड नेशन घोषित कर देंगे। तो जो बीच का टाइम आपको दिख रहा है, अब 2047 बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसी समय में भारत यानी अब तक जितना विकास किया है, इसी सालों में उसका 10 गुना तेजी रफ्तार से भारत ग्रो करेगा। अब ये अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया के निवेशकों को दिख रही है। दोस्तों भारत पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुका है। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री मतलब जो सबसे तेज़ी से विकास कर रहा है। अब देखिए चाइना लगातार विकास कर लिया, लेकिन अभी भी भारत में बहुत सारा काम ऐसा है जो कि होना बाकी है। अब देखिए इसी सिलसिले में जापान ने भारत को E3 और E5 से यानी कैटेगरी की 2 बुलेट ट्रेन फ्री में दे दी। अब आप कहेंगे फ्री में दे दिया, दोस्तों कोई भी देश फ्री में कुछ नहीं देता। जापान को दिख रहा है कि भारत में बुलेट ट्रेन की कितनी सारी संभावनाएं हैं। अभी तो 2 ट्रेनें फ्री में दिया है, अब भारत में सोचिए अभी कितनी जगह बुलेट ट्रेन चलेगी, बड़े बड़े शहरों को बुलेट ट्रेन ही जोड़ेगी। तो सारा कुछ टेंडर अभी जापान ने फ्री में दिया है ट्रेन, तो जापान को मिलेगा। तो दोस्तों भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और हम लोग बहुत जल्द इस जो अभी हम लोग क्या है कि थोड़ा सा भारत का दबदबा कम है पूरी दुनिया में। दोस्तों अमेरिका बिल्कुल चाहता है कि अगर कोई भी देश चीन का टक्कर दे सकता तो भारत पूरा सपोर्ट करेगा अमेरिका भारत का कैसे भी करके। अब आप देखिएगा अभी 245% का टैरिफ लगा है, बहुत जल्द चीन पे 400% का टैरिफ लग जाएगा। अब चीन छटपटाए चाहे जो करे। तो दोस्तों अब क्या होगा, यूरोप की कंपनियां और अमेरिका की कंपनियां भारत में आ रही हैं। भारत ने पीएलआई स्कीम चला रखी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव चला रखी है। हमारे यहाँ लगातार टैरिफ को कम किया जा रहा है, लगातार यहाँ पे सस्ती लेबर मिल रही हैं, यहाँ पे सभी सिस्टम लगातार रोड नेटवर्क और DFC यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, यानी जो प्रोडक्ट ले जाने के लिए अलग कॉरिडोर बनाया जा रहा है रेलवे का, जगह जगह सभी शहरों को जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों पूरी दुनिया के व्यापारियों को भारत में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप FD कर सकते हैं, RD कर सकते हैं, NSC कर सकते हैं, PPF कर सकते हैं, NPS में पैसा डाल सकते हैं, LIC कर सकते हैं। हमारा दोस्तों काम है आपको सही जानकारी देना कि जो भविष्य की अपॉर्चुनिटी है वो पूरी भारत में ही है। क्यों है, मैंने पूरा आपको चिट्ठा यानी कच्चा चिट्ठा खोल दिया और आप लगातार खबरें देख ही रहे हैं। अभी जेडी वेंस आए हुए हैं, एलन मस्क आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, इसके बाद तो सारे दुनिया के अमीर जो व्यापारी भारत में ही कूद पड़ेंगे, सब चाइना छोड़ के इंडिया में आ जाएंगे। अमेरिका यूरोप के सारे व्यापारी इंडिया में आएंगे। क्यों
क्योंकि यहाँ संभावना दिख रही है। अभी यहाँ पे बहुत कुछ होना बाकी है। अभी इंडिया डेवलपिंग नेशन में है, डेवलप्ड होने में टाइम लगेगा, और इसी टाइम में आप देखेंगे सारे सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो। भारत ने तो डिफेंस में नया नया टारगेट दे दिया अपने यहाँ कंपनियों के। अब भारत धीरे धीरे डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। अभी तक तो डिफेंस का आइटम खरीदता था। यानी भारत का हर क्षेत्र बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए। आप किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैं बहुत बार बोला हूँ, अगर आपके पास 10 साल का समय है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। थोड़ा और समय है तो स्मॉल कैप में पैसा डालिए। नहीं समझ में आ रहा है तो फ्लैक्सी कैप में डाल दीजिए। फ्लैक्सी कैप नहीं समझ में आ रहा है तो आप यानी ये जो मल्टी कैप होते हैं उसमें पैसा डाल दीजिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में डालिए। अगर आप SIP शुरू कर दीजिए, 2-3 फंड तो आप शुरू ही कर दीजिए अपने गोल के हिसाब से। उसके बाद में आप SIP शुरू करिए। मार्केट गिरता रहता है, मार्केट गिरे तो उसे संभावना समझ करके लमसम अमाउंट ऐड करिए, तब आप देखिए कितना भयंकर आपको फ़ायदा होगा। तो आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।